जापानी प्रधानमंत्री युकियो हातोयामा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे वक्त में मिले हैं जब दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों के मुद्दे पर गहरे मतभेद हैं और मुलाकात के इस अहम दौर के बावजूद दूरियां कम होती नहीं दिखी। NPT に対する対応の違いというものは、これはお互いに認識をせざるを得ないと思っております。また、この CTBT に関しては世界的に早期発効また批准に向けて प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दो टूक शब्दों में भारत का पक्ष रखा। I explained to the Prime Minister the circumstances in which India had to go the nuclear weapon routes. ऐसे में जापान ने कम से कम निवेश के मुद्दे पर सही संकेत देने की कोशिश की। जापान की मदद से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना साकार हो सकता है। बुलेट ट्रेन की तकनीक को साझा करने पर भी बात हुई है। अभिसार शर्मा, दिल्ली, आज तक। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे गडकरी ने यहां तेलंगाना मुद्दे पर तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब विदर्भ की चर्चा छिड़ी तो वो फौरन अलग विदर्भ का राग अलापने लगे। अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में अलग राज्य करने का कोई प्रस्ताव लाती है और उसमें विदर्भ राज्य के बारे में चर्चा होती है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अलग विदर्भ के बारे में अपनी राय पक्की की है। पार्टी हितों को मजबूत करने में जुटे गडकरी मुंबई में पहले ही बाल ठाकरे से आशीर्वाद ले चुके हैं। वहीं पार्टी के बागी नेताओं पर भी उनका रवैया लचीला है। जो लोग छोड़कर गए हैं उनके बारे में वहां के राज्य इकाई और राष्ट्रीय पदाधिकारी जिस प्रकार से अगर उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो उनके बारे में सोचकर हम निर्णय करेंगे। आरएसएस की खास पसंद गडकरी चुनाव में वोटिंग अनिवार्य करने की नरेंद्र मोदी की पहल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मनीष अवस्थी, नागपुर, आज तक। नए साल के जश्न पर चर्चा में रहने का फिर शिवसेना ने ढूंढ लिया है बहाना। पार्टी ने जारी किया है एक फरमान जिसके मुताबिक नए साल की पार्टी में अश्लीलता और नशेबाजी को शिवसैनिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंबई के पब मालिकों के नाम से जारी इस खत में नाफरमानी करने पर सबक सिखाने की भी धमकी दी गई है, वो भी शिवसेना के स्टाइल में। अगर 31 को आपके होटल में ऐसा कोई न्यूसेंस क्रिएट हुआ, किसी बच्चे को ड्रग्स नहीं तो स्नेक बाइट दिया गया और हम लोग की शिवसेना में नजर में आया, तो शिवसेना के स्टाइल से हम आपको जवाब देंगे। मंगलवार को उसके कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकालकर भी लोगों को खबरदार करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के आने पर सारे शिवसैनिक वहां से रफू चक्कर हो गए। शिवसेना को अच्छा खासा मौका मिल गया ये जताने के लिए कि मुंबई वासियों की वो बहुत बड़ी हिमायती है। अब राजनीतिक दबाव के चलते इन जहरीली पार्टियों पर अगर रोक लगाई जा सके तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। लालू का जैसे कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। केंद्र से बेदखल होने की टीस तो थी ही, अब झारखंड की सत्ता से सटने का सौभाग्य भी हाथ से निकल गया। लालू एकदम तिलमिला से गए हैं और यही वजह है कि महंगाई के बहाने उन्होंने एक साथ केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू ने 28 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार की जनता अब निकल पड़ेगी ढाका धोती करके। सरकार जो सरकार ने बननी है वो सरकार बदलनी है। बिहार बंद के बाद मुलायम लेफ्ट और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर भारत बंद की तैयारी में भी जुटे हैं। वैसे झारखंड का जख्म रह रहकर टीस मारने लगता है। कोई तत्परता कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए नहीं दिखाया। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और लालू अपने तेवर के जरिए ये पैगाम देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी तैयारियों में वो सबसे आगे हैं। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।